हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। आज की जो ये वीडियो है छोटा सा, इसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ जो सांप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और एनसीईआरटी के कंटेंट हैं। आप क्लास में कंटिन्यू बने रहें। 2 मिनट के अंदर आप बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से आप हासिल करेंगे। अगर एक बार इन कंटेंट को आप पढ़ लेते हैं तो सांप से चाहे जैसे भी प्रश्न बने आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और मैंने प्रश्न भी लिया है जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। जब एक बार एनसीईआरटी के कंटेंट आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्न करना जो है बहुत आसान लगेगा और आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम डेली आपके सामने ईवीएस के कंटेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए कंटिन्यू क्लास को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न आपके सामने है कि सांप के बारे में सही कथन आपको बताना है। सांप देश में जो है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। और अगला कह रहा है कि एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। सर्पदंश की दवा जो है वो सांप के जहर से बनाई जाती है। ऐसा यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। अगर एनसीईआरटी के कंटेंट आप एक बार सांप के बारे में पढ़ लेते हैं तो कैसा भी प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर बने आप आसानी से कर पाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, सही कथन पूछा जा रहा है कि गलत कथन पूछा जा रहा है। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना होता है सीटेट के अंदर। तो इस प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि सांपों के बारे में सही कथन कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से जो है एग्ज़ाम के अंदर आप सरल प्रश्न और कठिन प्रश्न भी आते हैं। तो बिल्कुल ईजी है। केवल जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, तो 4 नहीं 2 होते हैं। तो इस टाइप के आप इस प्रश्न को करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। बाकी कंटेंट मैं यहाँ पे आपको करवा देती हूँ। सपेरे के संगीत को सांप सुन नहीं सकते, लेकिन यंत्र द्वारा जो उत्पन्न कंपन है उसको महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। तो उनके बाहरी कान नहीं होते, यानी सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वे केवल ज़मीन पर जो कंपन होता है उसको महसूस करते हैं। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नाग है, करैत है, दुबैया है, अफाई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और सांप के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। सांप जो होते हैं शिकार को क्या करते हैं, चबाकर नहीं खाते बल्कि उनको सीधे सीधे निगल जाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर जो है चीज़ें यहाँ पे गिवन है कि हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नाग है, करैत है, दुबैया है, अफाई है। तो सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले, आपको 4 ऑप्शन में दिया था तो वो गलत ऑप्शन था, बाकी सही था। तो ध्यान रखिएगा। तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने के लिए दवाई दी जाती है सीरम नाम की। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी जगह जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये चीज़ें जो है उपलब्ध हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखिएगा। जैसा कि हमने ये चीज़ें बताया कि सांप के काटने की जो दवा है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के जो है 2 खोखले दांत होते हैं, नुकीले होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, है ना। जब भी यह काटता है तो जहर फैंग के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और उस व्यक्ति को बचने के लिए जो दवा दी जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है सांप के नुकीले दांत तो होते हैं बट ये शिकार को ना सीधे सीधे, आपने कभी घर में देखा होगा, सीधे निगल जाते हैं, उनको चबाते नहीं हैं। आपको ऑप्शन में मिलेगा कि सांप जो है शिकार को चबा कर खाता है, कैसे खाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो पूरा पूरा निगल जाता है, यानी पूरे जैसे चूहा देखा होगा आप लोगों ने, तो सांप पूरा उसको निगल जाता है, चबा करके नहीं खाता।
चूहा ही नहीं, आई मीन जो भी चीज़ें वो खाता होगा तो वो पूरा पूरा निगल के खाता है। दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और सपेरे के संगीत को सांप नहीं सुनता, उस यंत्र द्वारा जो उत्पन्न कंपन होता है उसको महसूस करके वो प्रतिक्रिया देता है, इधर उधर अपनी जो सिर है उसको हिलाता है। और सांप के बाहरी कान नहीं होते, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये केवल ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक और ध्यान रखिएगा, सपेरों को क्या कहते हैं तो कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया नाच में जो है सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे महत्वपूर्ण है आपके लिए, सांप खेतों में जो है फसलों को चूहों से बचाते हैं। तो कई बार सांप को ही किसानों का मित्र कहा जाता है, वैसे केचुआ को बोला जाता है। तो अगर केचुआ न मिले तो सांप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।